सत्संग की महिमा और सत्संग के बारे में, उसके महत्व के बारे में हम लोग बहुत सुनते चले आ रहे हैं। बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई, और अनेक श्लोक भी सत्संग के बारे में है। हमारी जैसी संगति बनेगी, जैसी संगति होगी, उसी प्रकार से हम बनेंगे। लेकिन इससे भी अधिक एक और बड़ी चीज है, वो है कुसंग से बचना। यदि हमारी संगति बुरे लोगों के साथ हो गई तो फिर सत्संग का तो कोई चांस ही नहीं बचता, कोई अवसर ही नहीं बचता। इसलिए कुसंग लोग कहते हैं कि ज्वर से भी अधिक भयंकर है। मुझे एक वाकया याद आ रहा है कि भुवनेश्वर में, लोग जानते हैं कि पुरी में जगन्नाथ जी की सवारी निकलती है, और उस समय पूरे देश से, यहाँ तक कि विदेश से भी श्रद्धालु और दर्शक और संत जन आदि इकट्ठे होते हैं। उसी सवारी के दौरान एक बार चैतन्य महाप्रभु और वल्लभाचार्य जी की भेंट हो गई अचानक। अब जब दो संत मिलते हैं तो चर्चा तो सत्संग की होगी। जब दो सज्जन पुरुष मिलेंगे तो बात जो होगी वो सिर्फ अपने कल्याण के लिए नहीं, विश्व कल्याण के लिए होगी। मार्गदर्शन पूरी मानवता के लिए होगा। वल्लभाचार्य जी ने चैतन्य महाप्रभु से कहा कि कुछ सत्संग पर आप बोलिए। चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत विनम्रता दिखाते हुए बोला, अरे आपके सामने हम क्या बोले, आप तो स्वयं महाज्ञानी हैं, संत हैं, भक्त हैं। बोले कि नहीं, कुछ तो आप बोलिए, आप तो इतने बड़े भक्त हैं, आपका इतना बड़ा अनुभव है जीवन में, बोलिए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गाय के सींग के नोक पर जितनी देर एक सरसों का दाना टिक सकता है, गाय के सींग के नोक पर जितनी देर एक सरसों का दाना टिक सकता है, उतनी देर का सत्संग मनुष्य के जीवन के सारे पापों का नाश कर देता है। उस क्षण भर के लिए भी सत्संग प्राप्त हो जाए तो मनुष्य के जीवन के सारे पापों का नाश कर देता है। इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने वल्लभाचार्य जी से कहा, कुछ आप भी बोलिए। वल्लभाचार्य जी ने कहा, मैं क्या आपके सामने बोलूं? बोले कि नहीं, कुछ तो बोलिए। मुझे पता है आप बहुत बड़े चिंतक हैं, भक्त हैं, संत हैं। वल्लभाचार्य जी ने कहा, उसी भाषा का प्रयोग करते हुए, उसी उदाहरण को देते हुए बोले, कहा कि गाय के सींग के नोक पर जितनी देर एक सरसों का दाना टिक सकता है, गाय के सींग के नोक पर जितनी देर एक सरसों का दाना टिक सकता है, उतनी देर का कुसंग यानी बुरे व्यक्ति की संगति जन्म जन्मांतर के पुण्यों का भी नाश कर देता है। तो इस प्रकार से जहां सत्संग की महिमा है, सत्संग से काक हुए पिक बकऊ मराला, कौआ जो है कोयल बन जाते हैं, बगुले जैसे लोग हंस बन जाते हैं, उसी प्रकार से कुसंग की भी महत्ता है। यदि हम गलत संगति में पड़ गए, कहते नहीं कि महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस। हालांकि ये तो प्रकृति जन्य था, लेकिन रावण के पड़ोसी बनने से समुद्र की भी महिमा पर असर पड़ा। इसलिए जब कभी इस जीवन में सत्संग का अवसर मिले तो अवश्य करना चाहिए। सत्संग नहीं मिल रहा है तो अपने बड़े, अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने बड़े भाई, बड़ी बहन, पास पड़ोस के अपने बड़े बुजुर्ग, वो अगर कोई अच्छी बात करे तो उसको वैसे ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा पुस्तकें उपलब्ध हैं, मैं पुस्तकों पे जोर दूंगा। इंटरनेट आदि में भी ज्ञान है, गूगल में भी ज्ञान है, लेकिन वो समय ज़्यादा बर्बाद करता है। पुस्तकें होनी चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है, आप वो भी एक साधन सुलभ है, आप वहाँ से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपके बस में है कि हो सकता है आपके जीवन में इस तरह के महापुरुष ना मिले जो आपको सच्चे मार्ग का दर्शन करा सके, लेकिन आप बुरे लोगों से बचें। बुरों की संगति का तात्पर्य अकेले नहीं है कि आप उनके साथ सिनेमा नहीं देखेंगे, उनके साथ पार्क में नहीं घूमेंगे, उनके साथ फालतू की जगहों में यात्रा करने नहीं जाएंगे, उनके साथ आप अपराध नहीं करेंगे या उनके साथ आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बुरे लोगों को मन, वचन और कर्म से आपको छोड़ना पड़ेगा। मन से कैसे? ऐसी बुरी बातों का चिंतन नहीं करेंगे, क्योंकि बुरी बातें भी कुसंग हैं। सिर्फ मनुष्य अच्छा और बुरा नहीं होता है, उसके कृत्य, उसके विचार
उसका आचरण ही बुरा होता है। तो हम न मन से ऐसी बातों का चिंतन करेंगे, न हम अपनी वाणी से कभी इस तरह की बात बोलेंगे, और न हमारे ऐसे कर्म होने चाहिए, न हम कभी ऐसे साहित्य को हाथ लगाएंगे, न कभी सोशल मीडिया के दौरान बीच बीच में आने वाले इस तरह के कुविचार, बुरे दृश्य पर एक क्षण भी नहीं रुकेंगे। क्योंकि मैंने बताया आपको, और मैंने नहीं, ये बहुत बड़े संत वल्लभाचार्य जी ने कहा है कि गाय की सींग के नोक पर कितनी देर सरसों का दाना टिकेगा, उतनी देर की बुराई, उतनी देर का कुसंग घर कर लेता है। ये जो इंटरनेट मीडिया है ना, यहां इस तरह की सेटिंग है कि आपने एक दृश्य को देखा तो जो इनका इंटेलिजेंस है ये आप भाप जाता है कि आपको क्या रुचि है, फिर आपको बार बार वो चीज परोसेगा, बार बार उसी तरह के दृश्य दिखाई देंगे। आप लोगों ने कभी देखा होगा, अगर आप कोई ऐसी रील देख लिए तो वही बार बार आएगी। किसी अच्छे महापुरुष को अगर आपने सुनना प्रारंभ कर दिया तो वो आएंगे, क्योंकि उसे तो अपना मार्केट चलाना, वो चाहता है कि आप बार बार देखें। तो इसलिए इंटरनेट के मीडिया में, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, ट्विटर हो, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, इंस्टा हो, उनमें भी आपको ये सावधानी रखनी है कि भूल करके भी आप न तो बुरे विचारों को पढ़ें और न उन पर प्रतिक्रिया करें। कोई जरूरत नहीं, उनको नेग्लेक्ट करिए, क्योंकि उस प्रतिक्रिया से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो बड़े ढीठ और धूर्त ऐसे लोग होते हैं, आप उनको एंटरटेन करते हो, जब आप उन पर प्रतिक्रिया करते हो ना, तो उनको आप समय देते हो, उनके आप महत्व को बढ़ाते हो, उनकी आप चर्चा करते हो, फिर आप उसको रिट्वीट करते हो, फिर अपने और समुदाय में फैलाते हो, फिर और लोग उस पर बोलते हैं और वो प्रसन्न होता है, जो उसका मार्केट बढ़ रहा है। इसलिए आपने देखा होगा ना कि ज्यादातर लोग प्रसिद्ध पाने के लिए अब नकारात्मक बातें करते हैं, फालतू का कुछ बोल जाएंगे। हमारे टीवी चैनल्स भी दिन भर वही चलाएंगे, कई कई दिनों तक चलाएंगे उनका एक एक वाक्य। और आप देखिए कि इस तरह के लोग, जिनकी ना कोई बहुत बड़ी फॉलोइंग है, ना कोई उनका बड़ा महत्व है, वो हर क्षेत्र में ऐसे लोग हैं, वो कुछ ऊट-पटांग बात बोल जाएंगे और उस बात को सब लोग चलाएंगे। ऐसे लोगों से भी बचने की जरूरत है, हमारे ऐसे लोगों को जो अपने जीवन का निर्माण करना चाहते हैं, जो सही से प्रगति करना चाहते हैं, जो सभ्य समाज में रहने लायक बनना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।